नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो लोथर मेयर के द्वारा किया गया। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोथर मेयर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, बिल्कुल गलत है। तारों को आपस में जोड़े रखता है, राइट है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, राइट है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगले प्रश्न की बात करें, क्षैतिज तल पर एक वायुयान मुड़ रहा है, ऐसा करते समय अंदर की ओर झुक जाती है। क्षैतिज तल पर एक वायुयान मुड़ रहा है, ऐसा करते हैं तो अंदर की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, साबुन के बुलबुले में मुक्त पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। साबुन के बुलबुले में मुक्त पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि फैलिंग विलयन होता है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। फैलिंग विलयन क्या होता है? CaSO4 प्लस NaOH का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण मध्य स्थिति पर होता है, तो न्यूनतम होता है, अर्थात 0 कह सकते हैं। सरल आवर्त गति में गतिशील कण का त्वरण मध्य स्थिति पर 0 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है। अगले प्रश्न की बात करें, N/10 NaOH का pH मान कितना होता है? तो 13 होता है। N/10 NaOH का pH मान कितना होगा? 13 होगा। अगले प्रश्न की बात करें, मानव नेत्र से दर्शिता तरंगदैर्घ्य है। मानव नेत्र की दर्शिता तरंगदैर्घ्य कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। अगले प्रश्न की बात करें कि विद्युत वाहक बल व्यक्त करता है, इकाई आवेश की ऊर्जा को व्यक्त करता है। विद्युत वाहक बल किसे प्रदर्शित करता है? इकाई आवेश की ऊर्जा को व्यक्त करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि वह पदार्थ जो गेंग के साथ अभिक्रिया कर गलनीय द्रव्य बनाता है कहलाता है, तो उसे गालक कहते हैं। वह पदार्थ जो गेंग का मतलब अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है, उसे गालक कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? गुप्त गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्रिप्टोन को गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कॉपर जिंक व टिन की मिश्र धातु क्या है? कई बार एलॉय नाम देते हैं, इंग्लिश में एलॉय नाम देते थे कि कॉपर जिंक व टिन की एलॉय है या मिश्र धातु है। कौन सी है? गन मेटल है। कॉपर जिंक और टिन से बनी मिश्र धातु को गन मेटल कहा जाता है। और कॉपर जर्डन और निकल की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर कहते हैं।